हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन जो है सामान्य हृदय का जो 6 चैप्टर है अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, ये अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय इन द सेंस, अन्न का मतलब क्या समझते हो आप? अन्न मतलब जो आपका भोजन है, ठीक है, जिस जो आपको आप खाना खाते हो, ठीक है, जो अन्न है उससे रिलेटेड जो द्रव्य है, ठीक है, कौन से उनका जो वर्णन जिसके अंतर्गत किया गया है वो क्या है? आपका अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। तो 6 चैप्टर का नाम क्या है? अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। पहला चीज क्लियर। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो आचार्य वांग भट्ट है उन्होंने क्या है, धान्य वर्ग को दो उसके क्लास में रखे हैं, ठीक है, दो भेद बताए हैं। तो धान्य वर्ग जो है, जो धान होता है, ठीक है, धान इन द सेंस जिससे आप चावल, चावल किससे निकलता है? धान से निकलता है, तो उसे अपन क्या है? धान बोलते हैं। पहले वो धान रहता है, फिर उसके बाद उससे राइस निकलता है। तो वो तो धान्य वर्ग को मेनली दो भाग में क्लासिफाइड किया है। कौन सा वो दो भाग है? एक उन्होंने बोला है शुक धान्य, और एक है आपका समी धान्य। अब इसको सुख क्यों बोला जा रहा है और इसको समी क्यों बोला जा रहा है, इसको अपन ध्यान देंगे। तो पहला आपका बोला गया सुख धान्य। सुख मतलब कांटा, ठीक है। तो जिसमें क्या है, कांटे हो, एक प्रकार का थोड़ा नुकीला पार्ट होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सुख धान्य। तो यहाँ पे बोला गया है वे धान्य जिसमें सुख, सुख मतलब स्पाइन, कांटा हल्का सा थोड़ा नुकीला रहता है, ठीक है। तो ऐसा लगा रहता है, सुख लगा रहता है वो, ठीक है, जो क्या है हेमंत ऋतु में पकता हो। कब पक रहा है? हेमंत ऋतु में पक रहा है। और बिना कूटे ही स्वच्छ हो जाता है, और बिना कूटे ही क्या है, स्वच्छ हो जाता है। उसे अपन क्या बोलेंगे? सुख धान्य बोलेंगे, ठीक है। तो उसे अपन सुख धान्य या शाली धान्य बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोला गया है? तो सुख धान्य या साली धान्य किसको बोलते हैं? तो वे धान्य जिसमें सुख अर्थात काटा हो, ठीक है, स्पाइन हो हल्का सा, और हेमंत ऋतु में वो पकता हो और बिना कूटे ही स्वच्छ हो जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सुख धान्य बोलेंगे या साली धान्य बोलेंगे उसी को ही। फिर बात करते हैं सिम्बी धान्य। सिम्बी, सिम्बी का मतलब क्या है? एक प्रकार सा फल लगा हुआ है, सिम्बी यानी कि फल लगा हुआ है, फली है, ठीक है। कोई जैसे कि आपका कवर है किसी चीज से, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सिम्बी धान्य। तो वे धान्य जो क्या है, फलियों से कवर्ड होते हैं, जैसे कि कोई फली है उससे ऐसा करके कवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर में वो आपका धान का पार्ट है, ठीक है, उससे पहले वो बाहर का एरिया कवर्ड है। तो क्या है, धान्य जो फलियों से कवर्ड रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे? सिम्बी धान्य बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, सिम्बी किसको बोल रहे हैं? क्योंकि वो कवर्ड है, इस वजह से सिम्बी बोल रहे हैं। सुख क्यों बोल रहे हैं? तो सुख का मतलब ही होता है काटा, ठीक है। तो जो क्या है सुख के समान है और हेमंत ऋतु में पकता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सुख धान्य। और सिम्बी धान्य जो क्या है, फली लगा होता है, उसे अपन सिम्बी धान्य बोलेंगे। फिर सुख धान्य वर्ग के अंतर्गत कौन से आपके आते हैं वो यहाँ पे आपका डिटेलिंग में बताया गया है कि सुख धान्य के अंतर्गत जो आपके टाइप्स है, ये टाइप्स है, जैसे रक्तसाली हो गया। जैसे आप चावल का प्रकार देखते हो ना, और बासमती अलग रहता है, एचएमटी अलग रहता है, ठीक है, दुबेराज अलग रहता है, अलग अलग चावल के टाइप्स आते हैं ना। वैसे टाइप से सुख धान्य के अंतर्गत बहुत आते हैं, जैसे कि आपका वही है कि रक्तसाली हो गया, महाशाली हो गया, कलम हो गया, इसके अलावा सारा सारामुख हो गया, बासमती हो गया जो सुगंधित के अंतर्गत आता है, पुंडरिक हो गया, कुष्मांड हो गया। ये सभी जो होते हैं ये क्या है, उत्तम जाति के शाली धान्य होते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये क्या है, उत्तम जाति के शाली धान्य है। कौन सा? तो रक्तशाली, महाशाली, कलम, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सारामुख हो गया, बासमती हो गया, पुंडरिक हो गया, ये क्या है, उत्तम कोटि के आपके क्या आते हैं, किसके अंतर्गत? शाली धान्य, यानी कि सुख धान्य को ही अपन क्या बोलते हैं? इसी का ही सिनोनिम है शाली धान्य, ठीक है। तो सुख धान्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। वे जो है सभी निर्दोष, रस एवं विपाक में मधुर व स्निग्ध व वजीकारक होते हैं। तो ये इनका जो रस होता है वो क्या है, दोष रहित होता है, तो निर्दोष रस बताए गए, ठीक है। इसके अलावा विपाक कैसा होता है? जब डाइजेशन होता है तो मधुर रस का ज्ञान होता है, मीठा लगता है। कैसा रहता है? स्निग्ध रहता है। और ये क्या करता है? स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, यानी कि वजीकारक होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसका जो अनुरस होता है वो कैसा होता है? कसाय होता है। तो इसको अपन खाते हैं तो आपको टेस्ट नहीं आता है, ठीक है, हल्का सा कसायला है, तो कसाय रस होता है। और ये जो होता है वो पथ्य, यानी कि आप इसका सेवन कर सकते हो। पथ्य मतलब जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल हो, तो पथ्य है। लघु है यानी कि लाइट है। और मूत्रल है, ठीक है, यानी कि डायूरेटिक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि शीत वीर्य वाला होता है। तो ये इसका वीर्य कैसा होता है? तो शीत वीर्य होता है। तो ये चीज याद रखना। रस पूछा जाए तो जो आपका शाली धान्य है उसका रस पूछा जाए, उसका अगर रस अगर पूछा जाए तो निर्दोष रस बताया गया है। विपाक पूछा जाए तो मधुर हो गया। भिल्ली कैसा होता है? तो लघु होता है, ठीक है। अनुरस कैसा होता है? तो कसाय होता है। और मुख्य रूप से इसका वीर्य कैसा होता है? तो शीत वीर्य होता है। जो सुख धान्य होता है
उसमें रक्तसाली सबसे श्रेष्ठ है। अब इसमें भी पूछा जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको पूछा जाए कि कौन सा उत्तम है, सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, ये सभी चीज में, तो इसमें बताया गया कि जो रक्तशाली होता है उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद में आपका कौन सा आता है, महाशाली आता है। फिर उसके बाद में आपका कमलशाली आता है। ठीक है, तो आपका ये चीज याद रखना है, कमलशाली जो होता है वो हीन गुण युक्त होता है, सबसे बेस्ट जो होता है वो रक्तशाली होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बोला गया है यव, यवक मतलब जो जयी होते हैं, तथा हयानक आदि अन्य प्रकार के शाली धान्य मधुर रस वाले होते हैं। तो ये आपके जो थे, ये क्या थे, मधुर रस वाले थे। ठीक है, इनका वीर्य कैसा था, तो शीत था, ये शीत वीर्य वाले थे। लेकिन अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो उष्ण वीर्य वाले होंगे, जैसे कि यवक जिसे अपन जय बोलते हैं, या फिर जो आपका हायनक है। ठीक है, ये जो साली धान्य होते हैं इनका रस तो मधुर होता है, लेकिन वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है। ठीक है, और ये कैसा होते हैं, गुरु होते हैं, हैवी होते हैं, डाइजेशन इसका लेट से होता है, अगर आप जय या हायनक खा लोगे तो। ठीक है, तो गुरु होते हैं, वह स्निग्ध होते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। वह विपाक कैसा होगा, तो अम्ल विपाकी होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका जो रक्तशाली महाशाली इनका जो विपाक था मधुर था, यहाँ पे इसका जो विपाक रहेगा वो कैसा रहेगा, अम्ल विपाकी होगा। साथ ही साथ कफ और पित्त कारक होंगे, तो कफ और पित्त को क्या है, बढ़ाने वाले होंगे, तो कफ और पित्त दोष को बढ़ाने वाले होंगे। मल मूत्र प्रवर्तक होंगे, यानी कि शरीर से जो मल मूत्र है उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है, और इनमें जो यवक होता है वो सर्वाधिक निंदनीय बताया गया है। तो इसमें जैसे कि अपन बात करें, सबसे हीन जैसे गुण वाला था यहाँ पे कबलशाली था, उसी टाइप से आपका जो यवक होता है उसको सबसे ज्यादा निंदनीय बताया गया है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तीन का अपन लोगों ने देख लिया, यवक और आपका जो हैनक है, ये जो है मधुर रस वाले होते हैं, लेकिन उष्ण वीर्य होंगे, गुरु होंगे, स्निग्ध होंगे, और विपाक में अम्ल होंगे। क्या कर रही है, कफ पित्त कारक है। ठीक है, फिर इसके अंदर बात करते हैं महाव्रीहि। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया इसी के अंतर्गत जो आता है आपका सुगंधन्य के अंतर्गत, तो आपको और टाइप्स बताया गया, जैसे कि महाव्रीहि हो गया, कृष्ण व्रीहि हो गया, ठीक है, जतुमुख हो गया, उज्ज्वला हो गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत ज्वार मक्का आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सारद व्रीहि धान हो गया, जो आपका षष्ठी व्रीहि धान हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, तो इसमें आपका जो होता है ये जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं। और इसमें भी व्रीहि धान्य का जो रस होता है, ठीक है, वो कैसा होगा, मधुर रस होगा। विपाक यहाँ पे आपका अम्ल विपाक बताया गया है। और ये भी कैसा होगा, ऊपर वाला जैसा बताया गया था, तो गुरु होगा, उष्ण वीर्य वाला होगा। साथ ही साथ मल मूत्र को निकालने वाले यानी कि प्रवर्तक होगा। इनमें जो पाटला होता है, ठीक है, पाटला नाम का जो व्रीहि धान्य होता है वो त्रिदोष कारक होता है, मतलब पाटला जो है वो त्रिदोष को उत्पन्न करता है, त्रिदोष को बढ़ा रहा है, ये यहाँ पे बताया गया, तो इसको भी याद रखना। फिर बोला गया साली धान्य जो होता है वो शरद ऋतु के बाद पकते या शरद ऋतु में पकने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो शाली धान्य होता है वो क्या होता है, एक तो शरद ऋतु में, इसके बाद में जब शरद ऋतु एंड होता रहता है उस समय इसमें पाक होता है, या शरद ऋतु में ही खुद पकना शुरू हो जाता है। जबकि षष्ठी धान्य ही क्यों बोला गया है? षष्ठी का मतलब होता है 60। ठीक है, तो 60 दिन में पकने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं, षष्ठी धान्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। इजी है, ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे ना, नया नया टर्मिनोलॉजी है, धीरे धीरे करके आप अडॉप्ट करते जाओगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कोदो। कोदो हो गया, इसके अलावा आपका तिन्नी चावल हो गया। ठीक है, कांग हो गया, आदि जो होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, तो तृण धान्य होते हैं। कैसे होते हैं, तृण मतलब टूटे हुए रहते हैं। ये इनका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होगा, इनका जो वीर्य है, ठीक है, वो कैसा होगा, शीत वीर्य होगा। ये कैसे होंगे, अब क्योंकि टूटे हुए हैं तो लघु है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होंगे, डाइजेशन इनका आसानी से होगा, इनको और ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो लघु होंगे। साथ ही साथ वात को बढ़ाएंगे, तो वात वर्धक बताए गए हैं। ये क्या करते हैं, शरीर में लेखनीय तथा कफ पित्त शामक होते हैं, मतलब एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, हीलिंग का, हीलिंग नहीं बोल सकते, हाँ एक हिसाब से हीलिंग का ही काम कर रहे हैं, लेखनीय होता है। ठीक है, लेखन का काम कर रहे हैं एक हिसाब से आप बोलोगे। ठीक है, और कफ पित्त का क्या करता है, समन कर रहा है, इसको कफ पित्त को कम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कंगू जो होता है, कंगू नाम मतलब प्रियंगु नाम का जो तृण धान्य होता है, वो क्या करता है, अस्थि भग्न को जोड़ने में काम आता है। तो जो कंगू है वो क्या है, जो बोन फ्रैक्चर हुआ है, अस्थि भग्न मतलब बोन फ्रैक्चर जो हुआ है उसको जोड़ने के काम में आता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तृण धान्य बिना जोते बोए स्वयं ही उग जाते हैं, और ये जो तृण धान्य बताए गए हैं इसको अपने को क्या है, अलग से खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना जोते वगैरह खेत को वो ऑटोमेटिकली उग जाता है। इसके अलावा बोला गया धर्म शास्त्र में इसका व्रतों में
सेवन करने का विधान बताया गया। तो मतलब जो अपन जो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी व्रत वगैरह बताया गया तो उसमें क्या है, तृण धान्य का सेवन करना चाहिए, ये बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने इन्हें सुख धान्य वर्ग में रखा है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है, ये जो कोदो है, ये तृण धान्य है, उसको सुख वर्ग में रखा है। इसका वीर्य कैसा होता है, तो शीत वीर्य होने के कारण ये क्या है, दह को कम करता है। मतलब कोई जगह जलन हो रहा है, ठीक है, बर्न अवग्र हो गया या फिर जलन हो रहा है, सॉरी, उसको दह को कम करेगा, ठीक है, दह की को क्या करेगा, स्थिति में लाएगा। और इसके अलावा इसका जो लेप होता है वो मस्तक तथा पैर व तलवों आदि पर या फिर उदर आदि में किया जाता है। तो ये क्या होता है, शीत वीर्य होने की वजह से क्या करते हैं अपन लोग, जो ठंडा चीज है उसका अपन क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। तो वही है कि लेप जो है वो मस्तक पर, हेड पे, पैर के ऊपर या तलवों के ऊपर या उदर यानी कि अब्डोमेन के ऊपर किया जाता है। कोदो नामक तृण धान्य का उपयोग विषनाशक होता है। तो कोदो नामक जो तृण धान का जो उपयोग होता है, अगर उसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो पॉइजन को नष्ट करने के लिए, अगर कोई पॉइजनिंग का केस है या फिर नॉर्मल गर्भ विष वगैरह उत्पन्न हो गया है, ठीक है, तो उसको नष्ट करने के लिए विषनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं तृण धान्य का। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। जौ होता है वो रुक्ष होता है, शीत वीर्य तथा गुरु रस में, ठीक है, रस में कैसा होगा, गुरु होगा तथा मधुर होगा। इसके अलावा सॉरी, वीर्य कैसा होगा, शीत होगा, गुरु होगा, रस में मधुर होगा, सर होगा, वृष्य होता है। ठीक है, वृष्य मतलब वही है कि स्पर्म काउंट के एक हिसाब से बढ़ा रहे हैं, शरीर में स्थिरता लाता है यानी कि स्टेबिलिटी लाता है, तथा साथ ही साथ अपान वायु, जो आप अपान वायु होता है उसको उसको कराता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हो, जो यव है, ठीक है, इसका अगर आप सेवन कर रहे हो, तो जो अपान वायु है, जैसे आप स्टूल आउट करते हो तो आवाज निकलता है, ठीक है, वो किसकी वजह से, अपान वायु की वजह से ही है। तो उसको क्या है, बढ़ाएगा उसकी आवाज, मतलब वो अपान वायु बढ़ेगा, उसको बढ़ाने वाला होता है, वो अपान वायु कारक बोला गया है। यह जो होता है कफ, मूत्र तथा मेद विकारों को तथा त्वचा रोगों को नष्ट करता है। तो ये क्या करता है, कफ, मूत्र व मेद से रिलेटेड विकार है, कफ से रिलेटेड है, यूरिन सिस्टम से रिलेटेड या मेद से रिलेटेड, ओबीसीटी से रिलेटेड अगर कोई विकार है या फिर त्वचा जो विकार है इसकी से रिलेटेड डिसीज है, तो उसको क्या है, नष्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ बोला गया है गेहूं, गोधूम, ठीक है, गेहूं को क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, गोधूम कहते हैं। यह जो होता है वृक्ष होता है, ठीक है, तो वही स्पर्म काउंट वगैरह को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ शीत वीर्य वाला होता है। वीर्य कैसे होता है, शीत होता है, गुरु होता है, ठीक है, हैवी होता है डाइजेशन में इसका, ठीक है, लेट्स हो गए यानी कि स्निग्ध होगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, तथा जीवन शक्तिदायक होता है। मतलब अपने को क्या है, लाइफ में अपन जो जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये एनर्जी प्रदान करता है, इसी वजह से जीवन शक्तिदायक होता है। ये क्या करेगा, जो सप्त धातुएं हैं इनको वृद्धि करेगा। जो गेहूं का अगर आप सेवन करते हो, रोटी खाते हो, तो उससे क्या है, सप्त धातुएं बढ़ती है, तो सप्त वृद्धि कारक बताया गया है। साथ ही साथ वात पित्त का शमन करता है। तो क्या कर रहे हैं, वात और पित्त को कम कर रहे हैं। रस में कैसा होता है, तो मधुर रस युक्त होता है, ठीक है, और संधानी होता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बोला गया नंदी मुख। नंदी मुख जो गेहूं होता है, ठीक है, जो पतला लंबा गेहूं होता है, यह जो होता है पथ्य होता है, ठीक है, तो ये गेहूं का टाइप है। ये क्या होगा, पथ्य होगा और स्रोतसों के लिए हितकर होता है, जो आपके चैनल्स है उसके लिए हितकर होता है। लघु होता है, डाइजेशन में आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, और शीत वीर्य वाला होता है। साथ ही साथ कसाय व मधुर रस युक्त होता है। तो ये किसके विषय में बताया गया आपका, जो नंदी मुख गेहूं है उसके विषय में बताया गया। तो यहाँ पे आपका सुख धान्य जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्मी धान्य। ठीक है, तो सिम्मी धान्य के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो जो आपके दाल हो गए वो सब आ जाएंगे, जैसे कि आपका मूंग हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, उड़द हो गया, कौच हो गया, अलसिक हो गया। ये सभी के आपके सिम्मी धान्य के अंतर्गत आते हैं। जो सिम्मी धान्य होते हैं ना, ये सामान्यतः क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध है उसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो विबंध कारक होते हैं यानी कि कॉन्स्टिपेशन को उत्पन्न करते हैं। इनका जो रस होता है वो मधुर तथा कसाय रस युक्त होते हैं। तो मधुर होगा और कसाय रस युक्त होगा। साथ ही साथ संग्राही होते हैं। ठीक है, तो संग्राही मतलब एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं, एक स्थान को ग्रहण करे, मतलब ग्राही है एक हिसाब से। ठीक है, तो संग्राही बताया गया है। इसके अलावा विपाक में कैसा होता है, तो कटु होता है। इसका जो विपाक होता है, अंत में जो ज्ञान होता है, ठीक है, वो कटु होता है। वीर्य कैसा होता है, तो शीत वीर्य वाला होता है। डाइजेशन आसानी से हो जाएगा, तो लघु होगा। साथ ही साथ मेद, कफ तथा रक्त एवं पित्त कारक पित्त विकार में पथ्य बताए गए। तो अगर क्या है, जो संविधान है या फिर जो आप देखो खिचड़ी वगैरह आप खाते हो, ठीक है, तो अधिकतर क्या है, जो खिचड़ी वगैरह खाते हो उसमें दाल की खिचड़ी जब खा रहे हो, तो क्या है, जो मेद है, वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ की वजह से कोई डिसीज हुआ है, रक्त से रिलेटेड डिसीज हुआ है या पित्त से रिलेटेड डिसीज हुआ है, तो इसमें अपने को प्रयोग करना चाहिए जो आपका दाल है वो। ठीक है, और इनका प्रयोग लेप एवं उपशेक, उपशेक मतलब
दाल कढ़ी के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग अपन क्या है, लेप के रूप में कर सकते हैं, या फिर अब वही है कि खिचड़ी बनाने के लिए, दाल कढ़ी बनाने के लिए उपसेक जिसे अपन बोलते हैं आयुर्वेद में, उस रूप में अपन इसका कर सकते हैं। फिर बोला गया मूंग के विषय में। तो मूंग क्या करता है, अल्प वात कारक होता है। तो क्या करता है, अल्प मात्रा में जो वात है उसको बढ़ाने का काम करता है मूंग। और सर्वश्रेष्ठ सिम्मी धान्य है, ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ सिम्मी धान्य है। साथ ही साथ कलाय यानी कि जो मटर होता है वो अधिक वात कारक होता है। तो कलाय यानी कि जो मटर होता है वो अधिक वात कारक बताए गए हैं। साथ ही साथ कुलत्थ विपाक में क्या होता है, अम्ल होता है, और उष्ण वीर्य तथा गुरु होता है। तो जो कुलत्थ होता है विपाक में कैसा होगा, कुलत्थ का जो दाल होता है वो विपाक में उसका डाइजेशन जब हो जाता है तो अम्ल होता है, वीर्य इसको उष्ण बताया गया है, और लेट से पचता है, ठीक है, डाइजेशन लेट से होगा, यानी कि ये गुरु होगा। साथ ही साथ शुक्र अस्मरी, श्वास, पीनस, कास, अर्स, ठीक है, शुक्र अस्मरी मतलब जो आपको स्टोन से रिलेटेड है, ठीक है, श्वास यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, पीनस हो गया यानी कि रेनाइटिस, कास यानी कफिंग हो गया, ठीक है, अर्स हो गया, इसके अलावा वात हो गया, इनको नष्ट करने वाला होता है। तो ये जो कुलत्थ का जो दाल होता है ना, अगर आप कहे शुक्र स्मरी जो स्टोन का प्रॉब्लम है, ठीक है, श्वास हो गया, पीनस यानी कि रेनाइटिस से रिलेटेड है, कफिंग हो रहा है, ठीक है, अर्स हो गया यानी पाइल्स हो गया, तथा वात कफ, इनको क्या है, नष्ट नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ पित्त को बढ़ाता है, जो क्या है कुलत्थ का जो दाल होता है वो। इसी वजह से आप देखे होंगे कि जिन लोग स्टोन के प्रॉब्लम रहते हैं उनको क्या है कुल्थी का दाल खाने के लिए बोला जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं सेम। सेम को क्या बोला जाता है, तो सेम को बोला जाता है निष्पाव। ठीक है, सेम को क्या बोलते हैं, निष्पाव बोलते हैं। ये क्या करता है, वात और पित्त को बढ़ाने का काम करता है। तो वात पित्त कारक बताया गया है किसको, सेम को, तो वात पित्त कारक होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, रक्त दूधक दूधक स्तन्य एवं मूत्रवर्धक होता है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रक्त को बढ़ाएगा, ठीक है, साथ ही साथ स्तन्य, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क वगैरह हो उसको बढ़ाने का काम करेगा, और मूत्र को भी बढ़ाता है। तो ये निष्पाव के विषय में बताए गए हैं। साथ ही साथ अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, तो मांस। मांस मतलब उड़द को जो दाल होता है या उड़द होता है उसको बोला गया है। तो उड़द की क्वालिटी क्या बताई गई, स्निग्ध होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बल वर्धक होता है, यानी कि शरीर का बल को बढ़ाएगा। कफ पित्त कारक होता है, तो कफ और पित्त को शरीर में बढ़ाता है। साथ ही साथ पुरुषवर्धक होता है, यानी कि स्टूल की जो मात्रा है उसको बढ़ाएगा। सर्वगुण से युक्त होते हैं, गुरु होते हैं, उष्णवीर्य वाला होगा, कैसा होगा, उष्णवीर्य वाला होगा, तथा वात नाशक होगा, ठीक है, तो वात का नाश करेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। रस में कैसा होता है, तो मधुर रस युक्त होता है, तथा शुक्रवर्धक होता है। तो रस में मधुर रस तथा शुक्रवर्धक होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन लोग काकंडोला, यानी कि आपका पोर्च जिसे अपन बोलते हैं। तो काकंडोला यानी कि पोर्च, इसका क्या क्या क्वालिटी है, तो यह जो उड़द में उड़द के समान गुणकारी होता है। तो जो काकंडोला है, ठीक है, जिसे अपन पोर्च कहते हैं, ये उड़द के समान ही इसका जो क्वालिटीज है वो देखने को मिलता है। तिल, तिल के विषय में बात करते हैं फिर। तो जो तिल होता है वो उष्णवीर्य वाला होता है, त्वचा के लिए हितकर होता है। तो उष्णवीर्य वाला होता है, साथ ही साथ क्या होता है, त्वचा के लिए हितकर बताया गया है। ठीक है, स्पर्श में क्या होता है, शीतल होता है। तो स्पर्श में शीतल होता है। केश्य तथा बलवर्धक होता है। तो केश्य व बलवर्धक होता है। गुरु विपाकी होता है, तो विपाक में गुरु होगा, ठीक है, तथा कटु होगा। साथ ही साथ बुद्धि व जठराग्नि व कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो बुद्धि, जठराग्नि व कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नवीन नवीन जो सिम्मी धान्य होता है वो क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, यानी कि अभिसंधि कारक होता है। तो नवीन जो सिम्मी धान्य है वो कफ को बढ़ाएगा, तो कफ को बढ़ाने वाले क्या बोलेंगे, अभिसंधि कारक बोलेंगे। और परंतु 1 वर्ष पुराना वाला जो रहेगा, ठीक है, जो नया नया है सिम्मी धान्य वो तो अभिसंधि कारक है, लेकिन जो 1 साल पुराना हो गया उसको रखे रखे तो वो क्या हो जाता है, लघु हो जाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस नोट्स का मैं यहाँ पे पासवर्ड भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अष्टांग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है, आपका 6 चैप्टर है, 6(1)(S), ठीक है, तो ये आपको लिखना है 6(a)(1)(S), 6(a)(1)(S, ये आपको लिखना है। तो ये आपका पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं कृतान्य वर्ग के विषय में, ठीक है। तो कृतान्य वर्ग में क्या बताया गया है, तो मंड, पेय, विलेपी, यवागु, ठीक है, उदन, ये जो है आपके क्रमशः लघु होते हैं। ये क्या होते हैं, एक प्रकार से जो लघु डाइट होते हैं, जैसे खिचड़ी वगैरह आप खाते हो, ठीक है, तो उसी टाइप से आप जब पंचकर्म कराते हो तो उसके दौरान अपन मंड, पेय, विलेपी, यवागु, ठीक है, उदन, ये सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है आपका मेनली कृतान्य वर्ग के अंतर्गत आता है, और ये कैसे होते हैं, लघु होते हैं। तो इसमें से एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंड के विषय में। तो मंड के विषय में बताया गया है, इसकी क्वालिटीज बताया गया है कि यह जो है कल्याणकारी होता है, वात को अनुलोमित कर देता है। जैसे कि वात का एक डायरेक्शन है,
ठीक है, कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, ऊपर ही भेज देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेगा, अनुलोमन। तो वात का अनुलोमन करेगा। तृष्णा तथा ग्लानि वह आम दोष का पाचन करने वाला होता है, यानी कि जो तृष्णा है, ठीक है, जो प्यास लग रहा है उसको कम करेगा, ग्लानि जो उत्पन्न हो रहा है शरीर में उसको कम करेगा, साथ ही साथ जो है आम दोष जो होता है, ठीक है, आम दोष जो अपक्व आहार जिसे अपन बोलते हैं, यानी कि आपका जो भोजन है वो उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आम दोष को क्या है, कम करने वाला होता है। साथ मतलब उसका पाचन करने वाला होता है। आपका जब भोजन नहीं पका रहता है ना, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आम कहते हैं। तो उसको क्या है, डाइजेस्ट करने वाला रहता है, पाचन करने वाला होता है, जो मंड होता है वो। साथ ही साथ शोधन के बाद बचे हुए दोषों का सामक वह स्रोतस्सों को मृदु बनाने वाला होता है। तो मतलब जब अपन पंचकर्म कराते हैं उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत भी अगर दोष बच जाता है तो उसको कम करने वाला, ठीक है, और स्रोतस को क्या करने वाला, सॉफ्ट बनाने वाला, मृदु बनाने वाला होता है। धातुओं को क्या करते हैं, जो मंड है वो सम कर देता है, ठीक है, हमारे शरीर में। और स्वेद को बढ़ाता है, ठीक है, स्वेटिंग को बढ़ाएगा, तो स्वेद जनन बताया गया है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव जो फायर होता है, यानी कि जठराग्नि है, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये मंडे के क्वालिटीज में बताया गया है कि यह जो है कल्याणकारी होता है, वातानुलोमक होता है, तृष्णा ग्लानि आमदोष इनका जो है पाचन करेगा, शोधन के बाद बचे हुए जो दोष है उसका समन करता है, स्रोतसों को मृदु बनाता है, धातुओं को सम करने वाला होता है। इसके अलावा आपका बताया गया है कि स्वेदन स्वेद जनक होता है, ठीक है, और जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो ये मंड के क्वालिटीज में आपका बताया गया है। फिर मंड निर्माण विधि की विषय में बात करते हैं। तो मंड का निर्माण कैसे किया जाता है, तो मंड के निर्माण कैसे करना है, ठीक है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो चावल होता है ना उसमें 14 गुना अपन क्या करेंगे, ठीक है, जितना है उसका जस्ट जितना अपन लोगों ने चावल लिया है, जैसे कि मान के चलो 1 किलोग्राम हमने चावल लिया है, ठीक है, तो इसका जस्ट 14 गुना, ठीक है, तो 14 गुना यानी कि आपका 14 किलोग्राम अपन क्या करेंगे, उसमें जल डाल देंगे। तो 14 गुना इससे जस्ट जितना अपन लिए उससे जस्ट 14 गुना अपन उसमें जल डाल करके उसका पाक करेंगे। और पाक करेंगे, ठीक है, पकाएंगे उसको अग्नि में, ठीक है, जैसे खाना बनाते हैं वैसे ही। और उसके बाद में भात रहित द्रव्य जो होता है वो मंड कहलाता है। तो उसमें अपन देखेंगे जिसमें क्या है, भात नहीं रहेगा, जो आपका चावल पका हुआ चावल जो उससे रहित द्रव्य जो रहेगा, ठीक है, यानी कि चावल को अपन ने पका लिया, फिर उसके बाद में जो चावल है उसको अलग कर देते हैं। तो आपका जो पानी वाला जो पार्ट बचता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में पसिया भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, तो जो मड वाला जो पार्ट बचता है ना, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, मंड कहेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। फिर बात करते हैं पेय निर्माण विधि। तो पेय का निर्माण कैसे किया जाता है, तो पेय के विषय में बताया गया है कि आहार द्रव्य से 14 गुना जल में अपन उसे पाक करेंगे। तो सेम ही है, आहार द्रव्य जो भी लेंगे, यहाँ पे चावल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी आहार द्रव्य ले रहे हैं उसको क्या है, 14 गुना जल में पाक करेंगे। फिर अत्यंत पतले तथा थोड़ा भात से युक्त जो द्रव्य होता है उसे अपन पेय कहेंगे। तो जो एकदम पतला रहेगा और हल्का सा उसमें क्या है, जो चावल है या फिर जो आहार द्रव्य है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत चावल ही मान के चलो, उसका जो कण है वो उससे युक्त रहेगा, ठीक है। जबकि मंड में एक बूंद भी चावल का कण नहीं था, और पेय में क्या है, थोड़ा बहुत जो आपका चावल का कण है यानी कि भात जो है वो रहेगा, तो उसे अपन पेय कहेंगे। पेय की क्वालिटीज क्या बताया गया है, तो यह जो है भूख प्यास, ठीक है, यानी कि भूख प्यास लग रहा है या ग्लानि उत्पन्न हो रहा है या शरीर में दौर्बल्यता आ गई है, ठीक है, कुक्षी रोग है, ठीक है, कुक्ष में अगर रोग है, ठीक है, आपके जो कुक्षी रोग है उसके बारे में पढ़ोगे अभी बाद में। ज्वर रोग है, ठीक है, यानी कि फीवर है, इनको नष्ट करने वाला होता है। तो पेय क्या होता है, जो भूख प्यास है, ठीक है, उसको नष्ट करेगा, ग्लानि को नष्ट करेगा, शरीर में दौर्बल्यता आ गई है उसको नष्ट करेगा, कुक्षी रोग को नष्ट करेगा, ज्वर रोग को नष्ट करेगा। यह जो है रोगी के लिए पथ्य होता है, मतलब जो पेशेंट है वो इसको सेवन कर सकता है क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तथा स्वस्थ व्यक्ति के लिए हितकर होता है, तो जो स्वस्थ है उस व्यक्ति के लिए हितकर होता है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव जो फायर है उसको बढ़ाने वाला होता है और आमदोष का पाचन करने वाला होता है। तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा करके क्या करेगा, आमदोष का पाचन करेगा। तो ये जो है आपके पेय के गुण में बताए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन लोग इसका फर्स्ट पार्ट को फिनिश करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये जो चैप्टर है उसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।